खरीदने के लिए तो पूरा सब्जी खरीद ली और सस्ता भी मिल गया। सही बात है, सस्ता भी मिल गया, कम पैसे में ज़्यादा सब्जी खरीद ली। लेकिन उधर से आने वक्त में एक बोरी लेकर के गई थी, एक बोरी सब्जी खरीद ली और उधर से आ रही थी नाव से। क्या हुआ कि नाव तो सही सलामत उतार दी। अब उसके साथ क्या हुआ कि जो बालू के रेत होता है वो एक बोरी सब्जी खरीद ली है और उसको बालू के रेत में चलना है। अब वो बेचारी कैसे चले, और वो बालू का रेत इतना जल रहा है, इतना कि चलने में लगेगा कि उस पर फोड़ा पड़ जाएगा, पैर में छाले पड़ जाएंगे। इतना बालू का रेत जल रहा था क्योंकि गर्मी का मौसम था। गर्मी के मौसम में और उधर से लड़की जब आ रही थी सर पे रख के, पूरा सर पे इतना भारी था कि सर पे रखना पड़ गया। सर पे रख के आ रही थी, जब एक डेग दो डेग डाल रही है पैर बालू के रेत में तो इतना जल रहा है जैसे लग रहा है कि आग में बालू डाला है। अब जैसे तैसे तो लड़की चली आई, क्योंकि उस बालू में ही चलने में 1 घंटा लग गया, उसके बालू के रेत में ही चलने में 1 घंटा लग गया, जबकि उसका घर बहुत ज़्यादा दूर है। सोचिए, छोटी सी लड़की 10 साल की लड़की बाजार करने गई है और सब्जी एक बोरी लेकर के आ रही थी। उसका सर भी दुखने लगा और सर भी जलने लगा और पैर भी जलने लगा। जैसे तैसे तो अपने घर आई, पैसा तो बेचारी बचाई, लेकिन उसका तबीयत खराब हो गया। लेकिन क्या करे, फिर से वही काम, फिर से बेचारी करना क्या है, क्योंकि वो लोग गरीब थे, पहले बहुत गरीब थे। अब वो क्या की लड़की ठीक है ठाक सब्जी मिला उसको, फिर क्या बोले, गांव देहात के जो लड़की थी और दर्द याद थे तो दर्द याद तो किसके कौन होते हैं, मुंह पे कुछ और बोलेंगे, पीठ पीछे कुछ और बोलते थे कि इतना मत लाया करो, नाटी हो जाओगी, छोटी हो जाओगी, लड़की हो, तुमको बाहर नहीं निकलना चाहिए था। लेकिन बेचारी करे तो क्या करे, वो सबसे बड़ी थी, उसको ही करना था। अगर लड़का होता उसके जगह पर, अगर लड़का होता, बड़ा होता, तो ये सब नहीं सुनना पड़ता, चाहे लड़का करता, वो नहीं जाती। लेकिन लड़की थी, वो सब कुछ कर रही थी। तो उसके देहात में चाहे अगल बगल के लोग बोलते थे कि मत लाओ, नाटी हो जाओगी, छोटी हो जाओगी, क्योंकि वो कुआं से पानी भी भरती थी। पहले कल उतना नहीं हुआ करते थे, चापाकल भी उतना नहीं हुआ करते, सरकारी कल होते थे, वो भी 1-2 जगह नज़र आएंगे, वो भी खाली नहीं रहते थे या टूटा हुआ रहता था। तो कुआं था, तो कुआं से पानी लाया करती थी। वो पानी से इतना डरती थी कि वो पानी खुद खींच के भी नहीं लाती थी, किसी से खिंचवा कर और बोलती थी कि हमारे सर पर उठा दीजिए, हम लेके जाएंगे। तो कुएं से भी पानी लाया करती थी। और सही बात है, इतना वो काम करती थी, सर पे लाती थी और सही में नाटी हो गई थी, क्योंकि उसके भाई बहन सब लंबे हैं, पूरे लंबे हैं, लेकिन वो काम करते करते नाटी ही हो गई। सही बात है, सही लोग बोले थे, नाटी हो गई। सर पे सब्जी लाया करती थी, बोझा लाया करती, धान का, गेहूं का, एक कुएं के पानी लाया करती थी। तो क्या बोले कि ऐसे ही देखते देखते वो लोग 11 साल की जब लड़की हो गई तो अपने पापा से बोली, पापा अब मैं नहीं जाऊंगी खेतों में, अब मैं खेत में नहीं जाऊंगी चुनने के लिए, अच्छा नहीं लगता है। जब वो 11 साल के हो गई तो अच्छा नहीं लगता है, आप ऐसा कीजिए कि खेत ले लीजिए। अब उसको क्या पता था, सबको देखती थी कि सबका खेत है, सब अपने खेत में जाते हैं, सब अपने खेत में कटाई करते हैं, पिटाई करते, तो वो भी कह रहे थे कि पापा खेत ले लीजिए। अब मैं नहीं, अच्छा नहीं लगता है, लोग कुछ कुछ बोलते हैं, मैं नहीं जाऊंगी। उसके पापा बोले कि ठीक है, इतना पैसा तो नहीं है, लेकिन ठीक है, मत जाओ, खरीद कर आएगा, खेत ले आएगा चाहे नहीं आएगा, मत जाओ, खरीद कर लाएंगे। तो बोली कि ठीक है। लेकिन जाती थी कभी कभी, देखा देखी शौक में अपने दादी के साथ चली जाती थी, क्योंकि उसकी दादी भी जाती थी, अपनी दादी के साथ चली जाती थी। कभी कभार जाती थी, उतना नहीं जाती थी। एक बार क्या हुआ कि उस लड़की के पिता
उस लड़की के पापा एक आदमी से खेत के लिए बात किए। जो बोलते हैं ना आधा दाम, मतलब खेत उनका रहेगा, पैसा देकर आधा दाम पर दिया जाता है। अपना खेत नहीं, आधा सामान इनका और आधा सामान, पैसा वैसा सब अपना लगाइए, सब पैसा लगाइए, खेत उनका बस रहेगा और आप कटैया पिटैया का सामान आधा रख लीजिए, आधा उनको दे दीजिए। चाहे गेहूँ निकले चाहे धान निकले, आधा आप रखिए, आधा उनको दीजिए, ऐसे बोलते हैं। तो वो उस पर खेत ले लिए आधा दाम पे, अधिया पर बोलते हैं, अधिया पर ले लिए। तो उसके पापा भी बहुत मेहनत करते थे, अकेले ही बहुत, क्योंकि एक लड़की थी जो बड़ी थी और उसके पिता थे। माँ घर से बाहर नहीं निकलती थी। गांव में पहले आदमी बाहर नहीं निकलते थे। जो काम करता था, जो भी औरत काम करती थी गांव में, वो रात में करती थी। मतलब दिन में कोई चेहरा, हाथ पैर चेहरा कोई नहीं देखना चाहिए, बस रात को जो भी काम होगा वो कर देती थी। तो माँ बाहर नहीं निकलती थी, बस वो लड़की थी बड़ी और उसके पापा, जो कि दोनों लोग बोले कि, वो लड़की बोले कि हाँ पापा ठीक है, खेत लीजिए, हम और आप मिलकर खेती करेंगे दोनों आदमी। तो लड़की के पापा ले लिए खेत। मेहनत भी करते थे, बहुत मेहनत करते थे खेत में, और ठीक ही ठाक हो जाता था। कुंटल के कुंटल धान निकलता था, गेहूँ निकलता था, जो कि उन लोगों को सालों साल खरीदना नहीं पड़ता था। इतना मेहनत करते थे, इतना मेहनत उस खेत से निकाल लेते थे, और आधा अपने भी रखते थे और आधा जिसका खेत थे उनको भी देना पड़ता था। सोचिए जितना मेहनत करते थे, क्योंकि अपना खेत नहीं था। तो इतना तो हो जाता था कि लड़की दर दर भटकती नहीं थी। अब भटकती थी तो केवल अपने खेतों के लिए, अपने पापा के साथ जाया करती थी, अपने पापा के साथ मेहनत करती थी कुछ साल तक। बहुत इतना चला कुछ साल तक। उसके बाद क्या हुआ कि